देखो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतने सब बच्चे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आज क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने लेंसेज के बारे में पढ़ा था। लेंसेज की कुछ प्रॉपर्टीज, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द लेंस। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा पढ़ा था लेंस के अंदर, जिसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये मैं पीछे का पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ जब तक बच्चे ऐड नहीं हो जाते। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में से अगर कोई रे ऑफ लाइट हम पास करें तो वो लाइट स्ट्रेट सीधी चली जाए बिना डेविएशन। उस पॉइंट में से पास करोगे तो आप लाइट स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, किसी भी लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि जो लेंस होता है वो जनरली दो स्पीयर के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो लेंस के पास दो सेंटर ऑफ क्या होते हैं बेटा, कर्वेचर होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लग गया था, ऑप्टिकल सेंटर पता लग गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, पास हो, उसे कौन सी एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया था बेटा फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, जिसमें से लाइट को अगर हम पास करें, सारी लाइट उस पॉइंट पे या तो कन्वर्ज होती है या फिर कन्वर्ज होती है अपीयर होती है। कन्वर्ज किसके लिए यूज किया था बेटा हम लोगों ने, कन्वर्ज वर्ड यूज किया था हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है, वो हमने यूज किया था कौन से लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे। कोई 30 स्टूडेंट ही ऐड हुए हैं। टाइम भी होगा 32। चलो एक दो मिनट और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पहले फोकस स्टडी कर लिया था। फोकस मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस होता है रियल, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकस होता है वर्चुअल। कॉनकेव लेंस में लाइट जो है वो एक्चुअल में नहीं मिलती, वो हमें ऐसा लगता है कि मिलती हुई अपीयर होती है। पर कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट है वो एक्चुअल में मिलती है। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हर लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है, हर लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होती। ठीक है, अगर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो उस लेंस का नाम है हमारे पास बाईफोकल लेंस। क्या नाम होगा उसका, सॉरी बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल देंगे उसको, या फिर बाई कॉनकेव लेंस बोल देंगे, अगर दोनों लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं हो तो उसका नाम क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम होता है बेटा उसका, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आज का क्या आर्टिकल है, उस आर्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं हम। अभी भी 29 स्टूडेंट ही ऐड हुए हैं। क्या चक्कर है, टाइम पूरा हो गया, 33 हो जाने चाहिए, 40 के अराउंड हो जाते हैं बच्चे, 48 के अराउंड, 31 30 के अराउंड। ये ठीक है, तो देखो आज का क्या आर्टिकल है, उस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। करें स्टार्ट। देखो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन मिरर के अंदर, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। कॉनकेव मिरर का पढ़ा था और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव में 6 डायग्राम हम लोग पढ़ चुके थे। 6 डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, है ना, याद होगा आपको। फिर ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, फिर ऑब्जेक्ट को हमने रखा था सी के ऊपर, फिर ऑब्जेक्ट को रखा था सी और किसके बीच में, एफ के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रखा था हमने एफ के ऊपर, और फिर ऑब्जेक्ट को रखा था एफ और पी के बीच में। यहाँ पर पी की जगह पर आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जैसे आपने 6 रे डायग्राम पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, सॉरी कॉनकेव मिरर के, वैसे ही यहाँ पर 6 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस के। जो डायग्राम किसके थे, दोबारा सुन लो, जो जो 6 डायग्राम थे हमारे पास कॉनकेव मिरर के, है ना, वही 6 डायग्राम यहाँ पर किसके है, कॉन्वेक्स लेंस।
समझ गए? ठीक। कॉनकेव मिरर वाले सेम 6 डायग्राम यहाँ पर किसके हैं? कॉन्वेक्स के। ऐसे ही जो आप लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर की जो 2 डायग्राम पढ़े थे, इसके 6 पढ़े थे, इसके 2 पढ़े थे, ऐसे ही वो किसके होंगे बेटा? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर के डायग्राम हो गए 2, 6 इसके हो गए, टोटल डायग्राम कितने हो गए हमारे पास? 8। ठीक है, डायग्राम में आपको दोनों में डिफरेंस बता ही देता हूँ। इस वाले केस के अंदर हम लोग ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। वहां लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ पर आपकी लाइट क्या होगी बेटा? रिफ्रैक्ट होगी। तो हम करें स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर? बियॉन्ड सी। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर बेटा? सी पर। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और किसके बीच में? एफ के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ पर, फोकस पर। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और सी के बीच में, सॉरी, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो 6 रे डायग्राम 1 बाय 1 बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि डायग्राम बनाने से पहले, रे डायग्राम बनाने से पहले इतना याद रखना कि अगर रे डायग्राम बना रहे हो तो कम से कम 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कितनी रेस की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? मिनिमम होती है 2 रेस की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 2 रेस तो कम से कम चाहिए। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हम लोगों ने इन्फिनिटी। कहां पर प्लेस किया है बेटा? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर रे डायग्राम बनाते हैं। किसके लिए बना रहे डायग्राम हम? अभी हम बना रहे हैं कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया हुआ है बेटा? इन्फिनिटी पर। तो पहला रे डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस सारे रे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। रीजन क्या है बेटा? इन्हीं रे डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये वाली लाइन कौन सी होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होगा हमारे पास फोकस, यहाँ पर होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? फोकस, और यहाँ पर भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि मिरर में आपको याद था कि फोकल लेंथ और रेडियई ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन था? जो रेडियई ऑफ कर्वेचर थी, रेडियई ऑफ कर्वेचर, उसका अगर आप लोग हाफ कर दो तो वो फोकल लेंथ बराबर आती है ना? ऐसे ही इसमें भी रिलेशन है बेटा। ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। इसका हाफ करोगे तो फोकल लेंथ के बराबर आएगा, ये याद रखना। रेडियई ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियई ऑफ कर्वेचर। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है? पहले डे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हम लोगों ने इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा तो इन्फिनिटी से रेज कैसी आएंगी बेटा? पैरेलल रेज आएंगी, और वो पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होंगी। तो देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से, वहां से रेज आ रही है पैरेलल, ये इन्फिनिटी से आ रही है रेज पैरेलल। किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की। कहाँ से आ रही है बेटा? इन्फिनिटी से। ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है बेटा? फोकस से। सारी रे जब मिरर पर, लेंस पर फॉल होंगी, तो लेंस पर फॉल होने के बाद, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को कन्वर्ज करता है, सारी रे हमारे पास कहाँ जाके मिलेंगी? सारी रे हमारी पास होंगी किससे बेटा? फोकस से। सारी रे बेटा फोकस से पास हो रही है। ठीक है, अगर सारी रेज फोकस से पास हो रही है तो फोकस पर बनेगी हमारी इमेज। तो इमेज कहाँ बनी बेटा? इमेज बन गई कहाँ पर? फर्स्ट डे डायग्राम कंप्लीट।
इमेज बन गई है आपकी फोकस पर, ठीक। फोकस पर किस साइज की बनी है बेटा, जैसे वहां पर बनी थी ना, आपको याद होगा मिरर के अंदर, जैसे मिरर के अंदर सारी फॉर्मेशंस थी वैसे ही यहाँ पर फॉर्मेशन है, फोकस पर बनी है। दूसरा कौन सा साइज की बनी है, पॉइंट साइज की। तीसरा कैसी बनी है बेटा, रियल। और चौथा रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इनोवर्टेड। कैसी बनती है बेटा, इन, ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई इमेज फॉर्मेशन, ठीक। ऐसे ही अब की बार हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमारे देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। देखो ये सारे रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, प्रैक्टिस करने जरूरी है, क्योंकि इन्हीं रे डायग्राम के बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल सोल्व होने वाले हैं। तो बिना प्रैक्टिस के आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो कोशिश ये करें कि साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें इसकी। दोबारा से लेंस बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, बियॉन्ड सी रख दिया। ये हमारे पास कौन सा लेंस हो गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सेंटर। मैंने बताया ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया आपने, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड सी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट का नाम आपको याद है ना, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, ए बी। अब इस ए बी से दो रेज है, एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहां से पास होगी, फोकस से। देखो ए बी से एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रे पर डायग्राम, रे पर एरो बनाने बहुत जरूरी है। इस ए बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बियॉन्ड सी। इस ए बी ऑब्जेक्ट से एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ये कहां से पास होगी बेटा, फोकस से, ठीक है। किसी बच्चे का म्यूट कर दो, अनम्यूट हो किसी बच्चे का, ठीक है। एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो पास हुई बेटा कहां से, बेटा फोकस से पास हुई, ठीक। दूसरी रे, किसी बच्चे का अनम्यूट, म्यूट है, अनम्यूट है बेटा, म्यूट कर दो। दूसरी रे, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दूसरी रे जो जाएगी हमारे पास, वो जाएगी किसमें से, ऑप्टिकल सेंटर से। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो रे बिना डेविएट हुई स्ट्रेट चली जाती है। दूसरी रे हमारे पास आई, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और यहाँ से पास हुई, और जहां रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज मिलेगी, उस पॉइंट पर आपकी क्या बनेगी बेटा, इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको आपने बियॉन्ड सी रखा है, उसकी इमेज बन जाएगी किसके बीच में, एफ और सी के बीच में। इसका नाम होगा ए डैश और, ठीक है। तो अगर हम फिर बात करें इमेज की, तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में क्या बनी है बेटा, आपकी इमेज। दूसरा, इमेज का साइज देखा जाए, बनी तो रियल है, पर इमेज का साइज देखा जाए तो वो साइज छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो स्मॉलर साइज, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की बनी है, ठीक है बेटा। रियल बनी है, और साथ के साथ रियल जो इमेज होती है वो कैसी होती है बेटा, इनोवेट। कोई डाउट, दूसरा रे डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा रे डायग्राम जो है वो कहाँ बनेगा बेटा, वो किसके लिए बनेगा, अब ऑब्जेक्ट को आप लोग किस पर प्लेस कर दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तीसरे में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस, जिसको बच्चे को जो भी डाउट हो उसी टाइम बोल देना अनम्यूट करके। अब ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया कहां पर, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो याद है ना आपको, मैं आपको एक बार से फिर याद दिला देता हूँ। इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है
तो इमेज फोकस पे बनेगी, बन गई। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट एफ सी पर रखा है तो इमेज बनेगी कहां पर, सी पर। ऑब्जेक्ट पर रखा है सी और एफ के बीच में तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ये सारी चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं मिरर के अंदर, और मिरर का ही कॉपी पेस्ट था ये। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दिया बेटा आपने, अब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये हमारे पास लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को बोलोगे आप फोकस, इसको बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम फोकस, तब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर दिया बेटा, आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया किसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। ऑब्जेक्ट से दी गई एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी ले जाएगी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है यहाँ से पास होगी, और इमेज जो बनेगी आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। इमेज कहाँ बनी आपकी, सेम बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहाँ बनी बेटा आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इमेज कहाँ बनी, इमेज आपकी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज देखो, जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज हमारा किसका बनेगा बेटा, इमेज का। साइज कैसा आएगा हमारे पास, सेम साइज। और रियल बनी है, और रियल के साथ क्या बनती है हमेशा, इमेज इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या बनती है बेटा, हमेशा इमेज इन्वर्टेड। उसके बाद प्रॉपर्टी डायग्राम नंबर 4। होप सो समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, इमेज बनी फोकस पर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा, इमेज बनी एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट को रख दिया हम लोगों ने अब कहां पर, सी पर। इमेज बनी कहां पर, सी पर। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस करेंगे बेटा हम किस किसके बीच में बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में, फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं सी और एफ के बीच में। अब जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करोगे तो हमें पता है इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज जो बनेगी हमारी वो बनेगी बियॉन्ड सी, सी से परली तरफ। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास लेंस हो गया, ठीक है। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर। एक बार रे डायग्राम बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे किस तरीके से बनाने। ठीक है, तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं किसके बीच में, सी और एफ के बीच। ये हमारा सी, ये एफ। ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या नाम ऑब्जेक्ट का, ए बी। एक रह गई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास होगी बेटा, फोकस। दूसरी रे किससे जाएगी, दूसरी रे हमारी पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो कहाँ जाके मिलेगी, वो जाके मिलेगी आपकी बियॉन्ड सी। ये हमारी इमेज है। इमेज कहाँ बनी, इमेज सी से पहली तरफ बनी, बियॉन्ड सी बनी। इसका नाम दिया हमने बी डैश और ए डैश। तो ये फोर्थ डायग्राम हो गया। इसमें इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। साइज कैसा है इमेज का, देखो ऑब्जेक्ट का साइज कम है, इमेज का साइज ज्यादा है। तीसरी पॉइंट, ऑब्जेक्ट कैसी, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी। चारों बात समझ में आ गई, चारों रे डायग्राम समझ में आ गए, ऑप्शो आ गए होंगे समझ। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट रे डायग्राम। ठीक है, ये नोट कर लेना साथ साथ, आपको पता ही है रिकॉर्डिंग चल भी रही है, तो यू आपके जो ये चैनल पर आपको मिल भी जाएगी रिकॉर्डिंग। और साथ के साथ आपके पास बुक भी है, बुक में से देख के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट रे डायग्राम क्या होगा बेटा,
अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पर, फोकस पर। चौथा डायग्राम हो गया। पांचवा डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फिफ्थ डायग्राम में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पर रख दें। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर। अब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो बेटा फोकस के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर इमेज बनती है बेटा, इन्फिनिटी पर। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, एक रहेगा ये किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। दूसरी रह जाएगी किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। और ये दोनों रेज कहाँ पर जाके मिलेंगी बेटा, ये दोनों रेज जाके मिलेंगी इन्फिनिटी। ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो इमेज हमारी कहाँ पर जाके बनेगी बेटा, इमेज हमारी बनेगी जाकर इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगी, तो इमेज की बात करें तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है हमारे पास सबसे पहले कहाँ, किस लोकेशन पर बनी है बेटा, इन्फिनिटी। ठीक है, देखो अगर इमेज इन्फिनिटी पर जाके बनेगी तो उसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होगा। साइज क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज। क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज साइज। और इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल। और रियल के साथ साथ कैसी बनती है इमेज हमेशा, इनवर्ट। ये पांचवा रे डायग्राम हो गया। इस रे डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस पर। अब अगला लास्ट डायग्राम जो इसका है उसमें आपको पता है कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, बताओ बेटा। इस वाले डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है किस किस के बीच में, बिटवीन एफ एंड ओ। एफ एंड ओ, एफ हमारे पास क्या है, फोकस, और ओ हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों के बीच में हमें प्लेस करना है, किसको प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास लेंस हो गया। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यही डायग्राम आपसे कई बार बनवाया जाता है, डायग्राम नंबर 6। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ये लाइन कौन सी हो गई हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, फोकस। ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट फिर से क्या हो गया, फोकस। और ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट किसके बीच में रख दिया हमने, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ प्लेस करोगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और बी। डायग्राम बनाना है तो कम से कम कितनी रे चाहिए, दो। एक रे किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पास होने के बाद किससे पास होगी बेटा वो, फोकस से। किससे पास होगी वो रे, फोकस से। दूसरी रे किससे जाएगी बेटा, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। और ये दोनों रेज आगे जाके डाइवर्ज हो जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। पर अगर हम इन दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन करें, यहाँ से अपनी आंखों को देखें, आंखों से देखें, तो ये रेज हमें कहाँ मिलेंगी बेटा, ये रेज हमें अपीयर होंगी पीछे कहीं जाकर मिलती होगी। तो ये रेज कहाँ जाके मिल रही है, देखो यहाँ पर ये रे। तो जहां पर ये रे मिल रही है वहां इसकी इमेज बन गई। और इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश और, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये इमेज बन गई इस पॉइंट पर। अब इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है बिहाइंड, बिहाइंड द लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कैसी बनी है इमेज,
वर्चुअल। और कैसी बनती है वर्चुअल इमेज हमेशा? इरेक्ट। वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, साइज क्या है? लार्ज साइज। उस इमेज का साइज लार्ज है, किससे लार्ज है बेटा? ऑब्जेक्ट से लार्ज। तो ये हमारे पास 6 रे डायग्राम हो गए किसके? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की। ऐसे ही 2 रे डायग्राम है किसके बेटा? 2 रे डायग्राम है हमारे पास किसके? कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के 2 रे डायग्राम है, उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब 2 रे डायग्राम उसी के बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस के हो गए। अब बात करेंगे कौन से रे डायग्राम की? अब बात करेंगे कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम की। सबसे पहले देखो, आपको याद होगा जो आप लोगों ने मिरर पढ़ा था, मिरर में आप लोगों ने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कितने रे डायग्राम थे बेटा? 2 ही थे। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर। और एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा किसी और लोकेशन पर। ठीक है, तो 2 ही डायग्राम बने। तो पहला डायग्राम बनाते थे। सबसे पहले ये हमारे पास हो गया। कौन सा लेंस बनाएंगे? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव लेंस बना दिया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हुआ? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? इंफिनिटी पर। कहाँ रखा है? और इंफिनिटी से रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाके लेंस पर फॉल। ठीक है, ये रे क्या हो जाएगी बेटा? डायवर्ज। इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो कहाँ से आएगी बेटा? ये रे फोकस से। सेम ये रे भी क्या हो जाएगी? डायवर्ज। इसको पीछे एक्सटेंड करो, कहाँ से आएगी? फोकस से। सारी रेज डायवर्ज हो जाएंगी। और सारी रेज हमें कहाँ आके मिलेंगी बेटा? हमें आगे मिलेंगी सारी रेज कहाँ पर? फोकस पर। तो इसका मतलब आपकी इमेज, जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? फोकस। रियल बन रही है बेटा? वर्चुअल? वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल। ठीक है, साइज देखो इसका कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज बन रहा है। पॉइंट साइज। और वर्चुअल इमेज कैसी बनती है हमेशा? इरेक्ट। कैसी बनती है बेटा हमेशा? वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम मुझे समझ लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रे डायग्राम हमने उसमें भी बनाया था जब हमने फोकस की डेफिनेशन दी थी। तो लास्ट रे डायग्राम बचता है ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दो। लास्ट रे डायग्राम है, इसके बाद हमारे पास जो लेंस के 6 और 2 8, 8 के 8 रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही आर्टिकल बचेंगे। एक आर्टिकल हमारे पास लेंस फॉर्मूला, और दूसरा आर्टिकल हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला वैसे ही है जैसे मिरर फॉर्मूला और आप लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, दोनों ही सेम है। अब लास्ट रे डायग्राम बना रहे हैं हम। कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा? किसी बच्चे का स्पीकर ऑन तो नहीं है? मेरी आवाज रिपीट हो रही है मुझे खुद को ना। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने? एट एनीवेयर। बस इन्फिनिटी पर मत रखो, उसके अलावा कहीं पर भी रख दो, फिर इमेज डायग्राम बना के देखते हैं। कॉनकेव लेंस बना दो सबसे पहले। ये कॉनकेव लेंस बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को फोकस। इस पॉइंट को रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, सेंटर। देखो कहीं पे भी रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सी पर रख दो, एफ पर रख दो, एफ और सी के बीच में रख दो, रे डायग्राम एक ही बनेगा। चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी प्लेस करो, रे डायग्राम एक ही बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट का नाम ए बी।
एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई, और ये रे हो जाएगी बेटा डायवर्ज। डायवर्ज होने के बाद अगर हम पीछे से एक्सटेंड करें इसको, तो कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी हमको? फोकस से। दूसरी रे जाएगी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। और आपको पता है कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो स्ट्रेट चली जाती है। तो दोनों रेज मिल कहाँ रही है? यहाँ पर। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? इमेज। इसका नाम है ए डैश और बी। तो बेटा इमेज कहाँ बनी है? इमेज जो है आपकी वो बनी है बिटवीन ए डैश, बिटवीन व्हाट? एफ एंड ओ। एफ और ओ के बीच में। कैसी बनी है? वर्चुअल डायरेक्ट। और साइज देखो इमेज का, स्मॉल साइज। किस साइज के बेटा? स्मॉल साइज। क्लियर है? तो ये रे डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे आपको याद है, मैंने क्लास के अंदर आपसे टेबल बनवाई थी। किसकी टेबल बनवाई थी? आपको रे डायग्राम बनाने के बाद मैंने आपको टेबल बनवाई थी कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी मिरर के अंदर। ऐसे ही आपको लेंसेज के अंदर भी टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाओगे? देखो टेबल में हम बात करें, पहले कौन से लेंस की बनाएंगे हम? पहले टेबल बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस की। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जैसो नो याद आ रहा होगा। उसके बाद किसकी पोजीशन? इमेज की पोजीशन। उसके बाद इमेज का नेचर, रियल है या वर्चुअल है ना। उसके बाद इमेज का ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पर। नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज क्लियर है? याद आ रहा होगा आप लोगों को सब कुछ। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन एफ एंड सी। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड बोल दो, या फिर लिख दो स्मॉल साइज, एक ही बात। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? सी पर। इमेज कहाँ बनी? सी पर। कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड साइज। सेम ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा? लार्ज। ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा? लार्ज। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? फोकस पर। इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पर। कैसी? रियल इन्वर्टेड, एक्सट्रीमली लार्ज। साइज कैसा बना? एक्सट्रीमली लार्ज। और ये जो अब बता रहा हूँ, ये वाला सबसे डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने? बिटवीन एफ एंड ओ। इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द लेंस। कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? ये वाला आपका थोड़ा सा डिफरेंट। ऐसे ही आप रे डायग्राम, ऐसे ही आप टेबल बना लोगे बेटा। किसकी टेबल बना लोगे? ऐसे ही आप टेबल बना लोगे आपके कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स की जगह पर आ जाएगा कॉनकेव। ये टेबल भी आपको नोटबुक पर बनानी है, और टेबल सबकी चेक करूंगा। ठीक है। ये नेक्स्ट वीक में जब मेरे मंडे को दोबारा से क्लास आएगी, तो मंडे की क्लास के अंदर सब बच्चों की नोटबुक आप अपने लेकर आना। हर बच्चे की नोटबुक मैं चेक करूंगा यही लाइव वीडियो पर। ठीक है। नोटबुक का लास्ट का पेज और फ्रंट का फर्स्ट पेज, दोनों चीज चेक करूंगा। तो आप अपनी नोटबुक जरूर लेकर आना। इसके साथ साथ बेटा आप लोग कॉनकेव का भी टेबल बना लोगे। कॉनकेव में दो ही पोजीशन आएगी, एक इन्फिनिटी पर और एक एट एनी। ठीक है। तो आज का आर्टिकल हमारा यही कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में थोड़ा सा पोर्शन बच गया है। यूं मान के चलो एक क्लास हमारी और लगेगी इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नया चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।
तो कोई डाउट हो तो किसी बच्चे का वो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। डाउट नहीं है तो जा सकते हो क्लास। डाउट नहीं, जा सकते हो बेटा क्लास से। क्या कह रहे हो तरुण? ऑब्जेक्ट का साइज आपकी मर्जी है, किसके साइज, किसी साइज का ले लो, दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग ही इमेज का साइज बनता है। ठीक है। कौन? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड, देखो, की लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रख दिया किसके बीच में? एफ और सी के बीच में। ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, क्या बोल दिया इसको? ए और बी। एक रह जाएगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फोकस, सेंटर किससे पास होगी? फोकस। दूसरी रह जाएगी हमारी किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। पास होने के बाद कहाँ मिलेगी ये? बियॉन्ड से। यहाँ जाके इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी और एफ, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। कैसी बन रही है? रियल और इरेक्ट, सॉरी, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज साइज, बियॉन्ड सी। ठीक है। नेक्स्ट, जा सकते हो क्लास खत्म। हाँ, दो टेबल बने, दो इसी के नीचे बना देना जस्ट। हाँ, इन्फिनिटी पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर इमेज बनेगी फोकस पर, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइड का रहेगा पॉइंट। और एंड एनीवेयर में रखोगे तो ऑब्जेक्ट की साइज बनेगी कहाँ पर? बिटवीन एफ और ओ, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज कैसा होगा? स्मॉल। ठीक है। ओके बेटा। संदीप क्लास लीव करो बेटा।